तो मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं निरंजन कुमार आप सभी को स्वागत करता है आपके यूट्यूब चैनल साइंस सीखो निरंजन सर से मैं आपका स्वागत है। ठीक है, तो आप लोग जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं आज कितना है जी। आज देखिए केमिस्ट्री में क्या पढ़ाएंगे, तो केमिस्ट्री में जो है क्रिस्टल के चुंबकीय गुण क्या है, क्रिस्टल के चुंबकीय गुण। ठीक है, अब देखिए क्रिस्टल के चुंबकीय गुण हम आप लोग को जो सोलर सेल है उसको बढ़िया से डिटेल से पढ़ानी है। आप लोग जो पीछे क्लास नहीं देखे देख लीजिएगा। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि आज को हम क्या पढ़ाएंगे ज्ञान की केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में आज पढ़ाएंगे ज्ञान की जो क्रिस्टल के चुंबकीय गुण। ठीक है, अरे क्रिस्टल के चुंबकीय गुण किसे कहते हैं, तो क्या लिखा है कि क्रिस्टल के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कक्षीय या चक्रण गति के कारण जो गुण उत्पन्न होता है उसे क्रिस्टल के चुंबकीय गुण कहते हैं। यहाँ जो दिख रहा है क्या चक्रण कर रहा है, कक्षीय गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के क्या कर रहा है, कक्षीय गति कर रहा है। ठीक है, एक क्या है चक्रण गति, यानी कि इलेक्ट्रॉन के जो चारों ओर गति करता है उसको बोलते हैं चक्रण गति, और जो नाभिक की ओर गति करता है उसको बोलते हैं कक्षीय गति। ठीक है, तो क्या लिखा है क्रिस्टल के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कक्षीय, क्रिस्टल के परमाणु में उपस्थित कक्षीय या चक्रण के गति के कारण जो गुण उत्पन्न होता है उसे हम लोग चुंबकीय गुण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टल के चुंबकीय गुण कहते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं बताओ जी कि क्रिस्टल के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कक्षीय या चक्रण गति के कारण, ठीक है, के कारण जो गुण उत्पन्न होता है उसे क्रिस्टल में चुंबकीय गुण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए परमाणु में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। बोल रहा है कि जो है जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है वो अति सूक्ष्म यानी कि अति सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, अब फिर बोल रहा है देखिए क्या लिखा है, चुंबकीय गुण का अध्ययन चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर किया जाता है। बोल रहा है चुंबकीय गुण का जो अध्ययन है चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर किया जाता है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण को म्यू यानी म्यू से सूचित किया जाता है। फिर देखिए क्या लिखा है जी, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक बोर मैग्नेट यानी कि म्यू बी है। ठीक है, किसी रासायनिक पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। यानी कि बोल रहे किसी अगर रासायनिक पदार्थ है उसको चुंबकीय आघूर्ण हम लोग को ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात किया जाता है, तो यहाँ दिया सूत्र दिया कि म्यू बराबर बान की जो है रूट अंडर एन, एन जो एन ब्रैकेट एन प्लस 2 ब्रैकेट। ठीक है, अब देखिए इसको बयान के लिखा है, क्या लिखा है, बोर मैग्नेट लिखा है, बी आर एम लिखा है। ठीक है, बोर मैग्नेट है, यहाँ समझ लो बी आर एम बोर मैग्नेट। ठीक है, इसको बी यानी कि बी एम से दर्शाया जाता है, यहाँ देख लो बी आर एम है। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो बी एम लिख लेना यानी कि बोर मैग्नेट। ठीक है, अब फिर देखिए जो है मी को जो है इसको बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि म्यू का मान कितना है, तो म्यू का मान देखिए आप लोगों को बता रहे हैं म्यू का मान कितना है जी, तो म्यू बराबर 9.2 यानी कि 9.27 गुना 10⁻⁻24 यानी कि एम्पियर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है कि चुंबकीय गुण के आधार पर जो है क्रिस्टल का वर्गीकरण, हम लोग जब देखेंगे चुंबकीय गुण के आधार पर जो क्रिस्टल का वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, अब देखिए चुंबकीय गुण के आधार पर क्या करेंगे जी, यानी कि चुंबकीय गुण के आधार पर जो क्रिस्टल का वर्गीकरण तो कितने भागों में बांटा गया है, तो वर्गीकरण पर देखिए पता चलता है कि 5 भाग में, कितना जी 5 भाग में। ठीक है, जैसे फर्स्ट नंबर क्या आता है अनुचुंबकीय, और दूसरा नंबर में क्या आता है प्रतिचुंबकीय, तीसरा नंबर में क्या आता है लौह चुंबकीय, चौथा नंबर में प्रति लौह चुंबकीय, और पांचवा नंबर में लघु लौह चुंबकीय। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अनुचुंबकीय क्या है, सबसे पहले क्या जानेंगे कि अनुचुंबकीय क्या है, तो लिखा है अनुचुंबकीय वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होती हो उसे अनुचुंबकीय कहते हैं। लिखा है कि वह पदार्थ जो लौह चुंबकीय की ओर आकर्षित होता हो उसे अनुचुंबकीय कहते हैं। वही है कि वह पदार्थ जो की चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है, किसकी ओर, यानी कि वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं जी अनुचुंबकीय कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग अनुचुंबकीय कहते हैं। अनुचुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र से अनुचुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र से अलग होने पर अपना चुंबक खो देता है। बोल रहे अनुचुंबकीय जो है चुंबकीय क्षेत्र से अलग होने से जो है अपना चुंबक क्या करता है, यानी कि उसको में जो अपना जो परिमाण आता है क्या आता है खो देता है। ठीक है, वही बोल रहा है। फिर इसको यानी कि आप लोग नोट कीजिए, फिर जो है हम थोड़ा सा और बताएंगे, जैसे अनुचुंबकीय थोड़ा सा बताएंगे, फिर जो कल आप लोग को जो और बताएंगे। ठीक है, पहले आप लोग नोट कीजिए, हमको विश्वास है आप लोग नोट कर लिए, हमको आगे बताते हैं। लिख रहा है, लिखो अनुचुंबकीय 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 पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ
पदार्थ के परमाणु 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 ठीक है, परमाणु या देखिए अनुचुंबकीय क्या लिखा है, अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणु या परमाणु या परमाणु अणु, परमाणु यहाँ हो जाएगा अणु, ठीक है, परमाणु अणु या आयन, आयन में या युग्मित इलेक्ट्रॉन या युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। लिखिए फटाफट। जैसे क्या हो जाएगा जी, जैसे हो जाएगा ऑक्सीजन, और क्या हो जाएगा जैसे यानी कि Fe, ऑक्सीजन Fe3+ C यानी कि कार्बन कॉपर 2+ हो जाएगा, और लिखिए फटाफट, हो जाएगा TiO2 हो जाएगा, ठीक है, और ETC। ये सब क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा। या फिर जो है मैग्नीज भी लिख देते हैं, मैग्नीज हो जाएगा। और फिर क्या हो सकता है जी, मैग्नीज ऑक्सीजन हो गया, यानी कि जो है लोहा हो गया, ठीक है, Cu2+ हो जाएगा, M यानी मैग्नीज हो जाएगा। फिर जो है क्या हो जाएगा जी, जैसे मान लेते हैं VO2 भी हो जाएगा, ठीक है। और अनुचुंबकीय किस प्रकार आता है, तो इस प्रकार रहेगा, ओहो, अनुचुंबकीय का चित्र इस प्रकार आता है, दिख रहा है, हाँ, इस प्रकार रहेगा अनुचुंबकीय। ये क्या है, अनुचुंबकीय। देखिए क्या लिखा है, हम बोले क्या, अनुचुंबकीय क्या वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो। बोल रहा है क्या, बोल रहा है कि वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो उसे चुंबकान के अनुचुंबकीय कहते हैं, ठीक है। अनुचुंबकीय क्या बोले जी, अनुचुंबकीय जो है चुंबकीय क्षेत्र से अलग होने पर अपना चुंबक खो देता है। बोरा के अनुचुंबकीय जो है यानी चुंबकीय क्षेत्र से अलग होने पर अपना जो चुंबक रहता है वो क्या कहता है, खो देता है, ठीक है। अब फिर देखिए क्या लिखा है, अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणु अणु या आयन में यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोल रहा है देखिए, बोल रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ में जो है परमाणु आयन या फिर जो आयन में युग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ठीक है। फिर देखिए लिखा है इसमें, जैसे O2 यानी कि O2 फिर Fe3+ हो जाएगा, Cu2 यानी कि 2+ हो जाएगा, Mn यानी मैग्नीज हो जाएगा, ठीक है, VO2+ TiO2 हो जाएगा, इत्यादि। इस प्रकार जो है अनुचुंबकीय का चित्र रहता है। तो आज के क्लास में यही एंड करते हैं। जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो लाइक नहीं किया लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। और फिजिक्स साथ में पढ़ा, जो ना पढ़े वो पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और जो है आज के क्लास में एंड करते हैं। फिर आप लोग को क्लास में बताएंगे, क्या बताएंगे जी, आप लोग जैसे प्रति चुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रति लौह चुंबकीय, जो लघु लौह चुंबकीय, सब बताएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में यही एंड करते हैं।